Hello everyone, welcome to your very own channel Public Health की पाठशाला. Myself Dr. Purva and currently I am pursuing Masters in Public Health from AIIMS Jodhpur. So this video is about how would you cover syllabus from Vivek Jain. जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था दैट दिस अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक, बी थियोरी एमसीक्यू, आप सब कुछ इसमें से कर सकते हैं. बट देन अगर स्टूडेंट्स के पास कम टाइम है एंड इफ दे वांट टू नो व्हाट आर द टॉपिक्स दे नीड टू कवर, कौन से थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है तो वो छोड़े जा सकें और किन पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट और फोकस करने की ज़रूरत है. सो दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो. अब सबसे पहले जब भी आप कोई भी सिलेबस किसी भी एग्जाम का देखेंगे तो देर आर सर्टन लॉन्ग टॉपिक्स एंड देर आर सर्टन शॉर्ट टॉपिक्स. तो लॉन्ग टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट तो बहुत होते हैं लेकिन वो लेंदी इतने होते हैं कि स्टूडेंट्स उनको जल्दी करने के चक्कर में काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं. सो व्हाट माई सजेशन टू यू इज़ दैट आई हैव शॉर्ट लिस्टेड दीज लॉन्ग टॉपिक्स फॉर यू. आप इनको वन गो में कंप्लीट मत करिए, ब्रेक देम इनटू स्मॉल चंक्स, उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए, हर दिन वो छोटा पार्ट करिए. भले आपको एक चैप्टर कंप्लीट करने में एक हफ्ता लग जाए बट द पॉइंट इज दैट इट शुड बी डन वेरी वेरी नाइसली. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर फर्स्ट टॉपिक है हमारा एपिडेमियोलॉजी, तो एपिडेमियोलॉजी को आप ब्रेक कर सकते हैं 3 हेडिंग्स में. आप उसको ब्रेक करेंगे डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल और एक्सपेरिमेंटेटिव एपिडेमियोलॉजी में, और आप तीनों को अलग से आराम आराम से पढ़ेंगे. इसके अलावा थोड़ा इंट्रोडक्शन में भी कुछ अलग पार्ट दिया होगा, थोड़ा सा एंडिंग में भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी. तो दैट इज ऑल ऑल्सो यू नीड टू डू. तो आप आराम से एक हफ्ता लीजिए बट डू इट बहुत अच्छे से. देन ऐसे ही करके मैंने आपके लिए जो टॉपिक्स हैं जो एक्चुअली आपको बहुत लेंदी लगेंगे बट आप इनको ब्रेक करके पढ़ेंगे तो थिंग्स विल बिकम वेरी ईजी फॉर यू और लॉन्ग टाइम के लिए आपको याद भी रहेंगी. अब दूसरे जो टॉपिक्स और ऐसा है वो हो गया आपका बायोस्टैटिस्टिक्स, national health programs, then you have the communicable and non communicable diseases. so अब ये दोनों भी जो communicable and non communicable disease में बहुत सारी diseases आपको देखने को मिलेगी बट आपको सब कुछ नहीं करना है. सेम इन द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम देयर आर लॉट एंड लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स गोइंग ऑन देयर. तो ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से आना चाहिए बट आपको थोड़ा कुछ हर किसी के बारे में तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे उनमें से भी दैट आई विल ट्राई टू मेंशन इन द वीडियो फर्दर. अब बिगिन करते हैं सिलेबस से. जब आप इंडेक्स देखेंगे इस बुक का यू विल रियलाइज दैट सबसे पहला सेक्शन जो उन्होंने देखे रखा है दैट सेक्शन इज एनेक्शर्स. सो एनेक्शर्स में वो चीज़ें हैं कि इन्होंने पर्टिकुलर हेडिंग्स में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक साथ डाल दी हैं. लाइक अगर मैं बोलूँ ये इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये जो सेकेंड नंबर का एनेक्शर आप देख सकते हो. तो व्हेन यू विल सी दिस आप देखोगे कि सारी इंपॉर्टेंट डेट्स का इन्होंने एक जगह पे आपको दे दिया है. सो इवन इफ 3 to 4 क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस, बहुत बड़ा अमाउंट है ये अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ रहा है. तो ऐसे करके अब इंक्यूबेशन पीरियड कितनी सारी डिजीज़ के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है एंड क्वेश्चन बहुत ईजिली इसमें से आ जाता है. सो दैट इज़ वाई एनेक्शर एज अ टोटल इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अगेन एक बार में पूरा एनेक्शर लेके बैठेंगे और याद करेंगे देयर इज़ नो पॉइंट क्योंकि आपको कुछ याद नहीं होगा एंड दिस इज प्योरली मगअप करने वाला एरिया. इसमें आप कोई कॉन्सेप्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे कि अब यहाँ पे मुझे कुछ समझना करना है, आपको एज इट इज़ वो चीज़ें याद करनी है. तो इसके लिए आपको क्या ज़रूरी है, अगेन एंड अगेन रिपीटेड रिविजन की ज़रूरत है. आपको लगे तो आप पेपर पे लिख के वो नोट्स अपने स्टिक ऑन्स रूम में स्टिक कर सकते हैं या वट एवर इज़ योर वे कि आप जैसे भी चीज़ें ईजिली याद करते हैं. बट द थिंग इज़ कि एक दिन पे यू विल टेक अ टारगेट कि आप एक दिन में एक एनेक्शर या 2 दिन मैक्स टू मैक्स 2 डे पर एनेक्शर लेंगे और दैट इज़ हाउ यू विल गो अबाउट इट. इतना आपको लेना पड़ेगा और उसके बाद आप इसको कंप्लीट करके थोड़े से दिन होंगे आप फिर से इसको रिवाइज करेंगे. और जब आपके सारे कंप्लीट होंगे, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर भी करने लगेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि इनमें से हाँ कुछ है तो बहुत बार आ रहे हैं, बहुत रिपीटेटिवली आए और कुछ का तो कभी नाम ही नहीं आया है. सो दैट इज़ हाउ आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किन पे मुझे फोकस करना है, किन पे नहीं करना है एंड अकॉर्डिंगली आप मार्क करके रख सकते हैं सो दैट जब फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ना है तो ऐसा नॉट ऑल फ्रॉम ईच एंड एनेक्शर बट देन वॉट यू फाउंड इज़ इम्पॉर्टेंट और वॉट अकॉर्डिंग टू यू इज़ कि अभी आ सकता है इस बारे में, तो वो वाली चीज़ों को आप रिवाइज करके जाएंगे अपनी एग्जाम से पहले. मूविंग फॉरवर्ड नाउ कमिंग टू द टॉपिक वाइज थियोरी एमसीक्यू एंड एक्सप्लेनेशन. अब यहाँ पे 16 चैप्टर्स हैं टोटल
सिलेबस के। तो मैं हर चैप्टर वाइज आपको कुछ कुछ बताऊंगी दैट किस में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले का जो चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन एज वेल एज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। वैसे तो इन दोनों चैप्टर्स में से कुछ भी स्किप करने जैसा नहीं है, शॉर्ट टॉपिक्स बट देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में कुछ छोड़े ना छोड़े पर साइंटिस्ट जरूर करके जाना है आपको अपने साथ। जितने भी वहाँ पे साइंटिस्ट के नेम मेंशन है, होम्योपैथी किसने दी, मॉडर्न मेडिसिन किसने दी, ऑल ऑफ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस दे हैव गिवन द नेम ऑफ सर्टन इंस्टीट्यूट्स, वो भी ज़रूरी है कि कौन सा इंस्टीट्यूट है, कहाँ पे है, ऑल दैट ऑल्सो यू नीड टू मेमोराइज दैट। एंड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है अबाउट व्हाट इज आइसोलेशन वर्सेज व्हाट इज क्वारंटाइन। तो ये टॉपिक्स इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट हो गए, कैन नॉट बी स्किप्ड एब्सोल्युटली। कमिंग टू द सेकंड चैप्टर विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। तो हेल्थ एंड डिजीज में तो जितनी थियोरीज हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल हो चाहे वो मॉडर्न थियोरीज हो, सारी करनी इंपॉर्टेंट है। एंड द लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ये दो मेजर टॉपिक है जिनको आप इनको मिस आउट नहीं कर सकते, इनको कंप्लीटली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू एपिडेमियोलॉजी, वो मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ दैट देयर आर 3 मेजर पार्ट्स, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल एंड एक्सपेरिमेंटेटिव। तो आपको इन्हीं पार्ट्स को मेजरली करना और आगे पीछे जो इन्फॉर्मेशन है और कुछ नहीं तो हर चैप्टर के एंड पे यू विल सी देयर आर सर्टन गोल्डन पॉइंट्स। वो गोल्डन पॉइंट्स को तो आपने मिस करना ही नहीं है, कुछ करो मत करो, गोल्डन पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आप कंप्लीट करेंगे। दोज गिव यू अ वेरी गुड आइडिया, या बहुत मेजर पॉइंट्स वहाँ कवर हो जाते हैं। अगर आपसे कभी चैप्टर में मिस आउट भी हुआ है तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू रिमेंबर दैट फ्रॉम देयर। अब कमिंग टू स्क्रीनिंग, अ वेरी वेरी स्मॉल टॉपिक लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो आप स्क्रीनिंग में से क्या करेंगे, आपके पास 4 ही चीज़ें हैं यहाँ पे और वो 4 बेसिकली डेफिनेशंस हैं या उनका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, जो कि है सेंसिटिविटी, फिर है आपके पास स्पेसिफिसिटी, फिर है पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू एंड नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। ये 4 चीज़ें हैं इस चैप्टर में, इससे ज़्यादा हैवी नहीं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बट ये कॉन्सेप्ट आपके आगे भी पब्लिक हेल्थ में हमेशा बहुत काम आएंगे, सो डू देम थॉरली। नाउ कमिंग टू कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब बहुत सारी डिजीजेस हैं जो कि इसमें मैंशनड हैं और उतना ज़्यादा आई नो फॉर अ स्टूडेंट इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप सारी डिजीजेस बिल्कुल टॉप टू बॉटम सब कवर कर पाए। तो एक तो जो भी पॉइंट्स आपके बोल्ड में दिए हुए होंगे आप देखोगे किसी भी डिजीज़ के, वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी है, जैसे कि इंक्यूबेशन पीरियड बहुत जगह बोल्ड में दिया हुआ होगा, तो वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। साइड में गोल्डन पॉइंट्स कहीं पे दिए हुए हैं, वो उस डिजीज़ के बहुत कैरेक्टरिस्टिक है, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, तो वो फीचर्स आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और जब आप इनके प्रीवियस ईयर पेपर्स करेंगे तो यू विल रियलाइज हाँ कुछ डिजीजेज बहुत ज़्यादा आ रही है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस समथिंग यू कैन नॉट स्किप, पोलियो यू कैन नॉट स्किप, तो आपको लगेगा हाँ ये हमेशा आ रही है। जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं तो आप उसमें आप डायबिटीज़ नहीं मिस कर सकते हो, आप हाइपरटेंशन मिस नहीं कर सकते हो। सो एज एंड व्हेन यू विल बी डूइंग द प्रीवियस ईयर पेपर्स यू विल गेट एन आइडिया योर सेल्फ दैट विच आर द डिजीजेज दैट आर इंपॉर्टेंट, और बहुत बार आ रही है, कौन सी हैं जो कभी नहीं आई, आज तक नहीं आई, अब क्वेश्चंस भी नहीं मिल रहे हैं उसके, तो इट्स ओके टू स्किप, और एटलीस्ट आप उनको बहुत ब्रीफली एक बार देख लें और छोड़ सकते हैं। मूविंग अहेड, आगे के चैप्टर्स देख लेते हैं। वी हैव द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन। अब हेल्थ प्रोग्राम्स बहुत सारे हमारे कंट्री में चल रहे हैं, लेकिन विच विल द स्टूडेंट डू एंड विच विल द चाइल्ड स्किप। तो अब उसके लिए कुछ जो मैं आपको बता देती हूँ जो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। वन वुड बी टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, पोलियो एलिमिनेशन प्रोग्राम, ऑल्सो आपके जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे आप कर सकते हैं, वो आप ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट स्किप। देन यू हैव दी एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। फिर हम बात करेंगे कि NHM नेशनल हेल्थ मिशन, जिसमें नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और अर्बन हेल्थ मिशन 2 आ जाते हैं एंड बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। फिर है NPCD-CS, और ये सारे दीज आर द टॉपिक्स विच यू कैन नॉट स्किप। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, बट अगेन विद द प्रीवियस ईयर पेपर्स यू विल गेट एन आइडिया कि किसको कितनी डेप्थ में पढ़ना है, बट दीज वंस कैन नॉट बी मिस्ड एब्सोल्युटली एट एनी कॉस्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, डेमोग्राफी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड इसमें जो इनिशियली आपको डेमोग्राफिक साइकिल एंड डेमोग्राफिक प्रोसेस 2 टॉपिक्स हैं, दीज आर वेरी वेरी एसेंशियल। अब अगला टॉपिक है प्रिवेंटिव ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स एंड जेरियाट्रिक्स। इसमें आप ये ऑब्जर्व करेंगे दिस इज इंडिविजुअली कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन इसमें मेजरली जो आपके जितने भी हेल्थ प्रोग्राम्स थे ना जो कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड थे वो यहीं पे मेंशन है। तो आप इन दोनों चैप्टर्स को, मतलब चैप्टर नंबर 6 अलॉन्ग विद चैप्टर नंबर 8, ये आप पैरेलली भी पढ़ सकते हैं, तो आपके एक साथ 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। मेनी ऑफ द थिंग्स आर ओवरलैपिंग इन दीज 2 चैप्टर्स। अब कमिंग टू द
न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। अब न्यूट्रिशन हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, इस बुक में काफ़ी शॉर्ट में दिया हुआ है, राइट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है जितनी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है वो सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, सी की कितनी होती है, किस लेवल पे हम डेफिशिएंसी बोलेंगे, किस पे हम नहीं बोलेंगे। सो ये सब याद होना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जनरली बेसिक कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स के लिए क्लियर ही रहता है दैट विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, बी से विटामिन बी की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी हो रहा है, सी की डेफिशिएंसी से कर्वी हो रहा है। ये बातें हमें फिर भी पता होती है, बट न्यूमेरिकल वैल्यू इज वेयर स्टूडेंट्स लैक, या जहाँ पे वो मिस आउट कर जाता है, क्वेश्चन गलत कर देता है। एंड अगेन इस चीज़ के पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यू हैव टू मेमोराइज इट। सो इट्स रादर कि आप इसमें मेहनत करके अच्छे से इन चीज़ों को याद कर लें और मिस आउट ना करें। अगेन कमिंग टू सोशल साइंसेज एंड हेल्थ। अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, यहाँ पे साइकोलॉजी रिलेटेड कुछ कुछ बातें बताई है, बहुत क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आते हैं, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू कवर दिस चैप्टर और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लग रही है तो वो मैं बताऊंगी कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की स्केल्स हैं, कुछ 2-3 स्केल दी हुई हैं, एंड वो ही इंपॉर्टेंट है, वो आपके फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, बट दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। रेस्ट इज अब बस यू कैन जस्ट वंस गो थ्रू इट। कमिंग टू एनवायरमेंट एंड हेल्थ। अब एनवायरमेंट एंड हेल्थ हम हमेशा से बहुत पढ़ते हैं, बीट एयर, वाटर, सॉइल, सारे पोल्यूशंस, इनका क्या इम्पैक्ट है हमारी लाइफ पे। बट हियर ऑल्सो आई वुड से दैट न्यूमेरिकल वैल्यूज की नॉइज पोल्यूशन किस लेवल पे हो रहा है, कितने डेसिबल्स को हम बोलेंगे दैट इज नॉइज पोल्यूशन, या एयर पोल्यूशन के लिए हम क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, किस लेवल को हम बोलेंगे दैट एयर पोल्यूशन है नहीं है। सो ऑल दिस यू नीड टू all these you need to memorize from this particular chapter. Moving ahead, coming to बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। अब इस चैप्टर में वेस्ट मैनेजमेंट से हमेशा हमें एक चीज़ याद आती है कि जो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट है, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू जो भी हैं सारे, ये आपको याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से बिन के लिए हम कौन सा, किस में हम क्या डिस्कार्ड करते हैं। इस पे से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट। कुछ और रहना है, वन क्वेश्चन इज डेफिनेटली फिक्स फ्रॉम दिस टॉपिक, तो ये मिस करना इज नॉट द राइट चॉइस फॉर यू। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी एक टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट जिसको हम बोलते हैं ट्रायाज, कि अगर कहीं पे भी डिजास्टर हुआ है एंड वी वॉन्ट टू सेग्रीगेट द पेशेंट्स, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ डिजास्टर, तो हम कैसे पेशेंट्स को सेग्रीगेट करेंगे ताकि हम उनको ट्रीट कर पाए एंड वी कैन सेव द पेशेंट्स मैक्सिमम ऑफ देम एंड हु हैव द लार्जेस्ट चांस ऑफ सर्वाइवल। तो उसके लिए होता है ट्रायाज सिस्टम होता है, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो इस चैप्टर में से मेजरली ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, रेस्ट इज यू कैन जस्ट वंस गो थ्रू। अब हेल्थ, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, वेरी वेरी ईजी टॉपिक एंड अ वेरी शॉर्ट टॉपिक। इसमें कुछ मैं इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगी, बट आप एक बार रीड भी करेंगे, वेरी इजी टू गो एंड यू विल गेट ऑल द कॉन्सेप्ट्स व्हाट इज बिहाइंड इट, एंड आप क्वेश्चंस बहुत ईजिली इसके कर पाएंगे। कमिंग टू हेल्थ केयर इन इंडिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक आई वुड से, एंड हेल्थ केयर इन इंडिया से क्वेश्चंस हमेशा से आते हैं। सबसे पहले बहुत सारी कमिटीज़ आएंगी, अब वो कमेटी हो गई आपकी भोर कमेटी से स्टार्ट करके श्रीवास्तव कमेटी, मुडलायर कमेटी, ऑल ऑफ दोज कम अलॉन्ग विद देयर ईयर, अलॉन्ग विद ऑल द डिटेल्स। कोई भी एक फीचर भी आ जाए तो आप बता सको कि हाँ ये इस कमेटी का पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर था। दैट इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ आर। एवरी ईयर अ क्वेश्चन कम्स। अब कमेटी के अलावा ये पूछते हैं कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, हमारे यहाँ पे पीएचसी है, सीएचसी है, सब सेंटर्स हैं, तो किस में कौन कितनी पॉपुलेशन को केटर कर रहा है। ऑल दिस इज व्हाट कम्स अंडर द हेल्थ केयर इन इंडिया। सो अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड कैन नॉट बी मिस्ड। इंटरनेशनल हेल्थ में बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, WHO और यूनिसेफ के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, एंड जस्ट हैविंग अ बेसिक आइडिया वुड सफाइस। लास्ट कमिंग टू बायोस्टैटिस्टिक्स, अगेन अ वेरी वेरी लॉन्ग टॉपिक, एंड इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे अपने, बिकॉज क्वेश्चंस कम एंड स्टूडेंट्स बहुत इसको ईजिली रॉन्ग कर देते हैं। तो आप अगर इनको करेक्ट करेंगे दैट गिव्स यू एन एज टू कम इन टू द टॉप रैंक्स, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन सही करते हैं तो बायोस्टैटिस्टिक्स की कोशिश करिए जहाँ से भी आपको वीडियो से समझ सके, आपको जो सोर्स मिले आप वहाँ से समझने की कोशिश करिए, बट ट्राई टू डू इट वेरी वेरी प्रॉपरली। अब सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाता है हमारा कि हमारे डेटा एंड वेरिएबल्स नाम का एक टॉपिक होता है। आगे बढ़ेंगे तो हो गया मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एंड अनदर टॉपिक विच यू विल बी हैविंग विल बी द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। चौथा टॉपिक यहाँ इंपॉर्टेंट होता है सैम्पलिंग टेक्निक्स।
एंड कमिंग टू द लास्ट टॉपिक जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं, नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, दैट इज़ द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। ये मोटे मोटे टॉपिक्स हैं, इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा कंटेंट है, बट यू कैन नॉट हेल्प इट एंड यू कैन नॉट स्किप एनी ऑफ इट। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप सारे को अच्छे से कवर करें, ब्रेक करके करें, छोटे पार्ट्स में करें। आई एम अगेन रिपीटिंग इट, बट देन इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से आप कंप्लीट करें। सो नाउ मैंने लॉन्ग टॉपिक्स के लिए तो जैसे आपको बता दिया था, बट अगर कभी ऐसा है कि यू आर रनिंग वेरी मच शॉर्ट ऑफ टाइम, आपके पास 1 या 2 महीना ही बचा है, या फिर आप रिविजन फेज में, यू डोंट नो व्हाट सीक्वेंस टू फॉलो, या आपको ये लगता है कि अब ये मैं कैसे करूँ, कौन सा चैप्टर पहले करूँ, कौन सा लेट करूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मुझसे मिस आउट ना हो जाए। सो इन द हायरार्की ऑफ द इम्पॉर्टेंस आई हैव मेंशन द चैप्टर्स, कि आप शुरू कर सकते हैं। आप डेमोग्राफी, जो मैंने आपको बताया था, डेमोग्राफिक प्रोसेस एंड साइकिल, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ईजी चैप्टर है एंड वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स अगेन एज आई टोल्ड इंपॉर्टेंट थे, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, देन यू कैन गो विद देम। फिर आप आ जाइए स्क्रीनिंग, बहुत छोटा टॉपिक, बीच बीच में एक छोटा टॉपिक अगर आप लेते रहेंगे तो मोनोटनी ब्रेक हो जाएगी एंड यू विल फील रिलैक्स्ड ऑल्सो। फिर कमिंग टू हेल्थ केयर इंडिया, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट देन इसमें PHC CHC इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन थोड़ा सा याद करने वाला टॉपिक। फिर उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है हमारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें से वो कलर ऑफ बिन्स जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, वेरी इजी टॉपिक। एंड अब जितने भी बच गए वो सारे आप एक साथ बैठ के पढ़ सकते हैं। दोज आर ऑल योर रिमेनिंग टॉपिक्स, चाहे वो सोशल साइंस था या फिर वो एनवायरमेंट एंड हेल्थ था, जो भी टॉपिक्स थे वो सारे आप एट द एंड कवर कर सकते हैं, क्योंकि उनमें से वेटेज ऑफ क्वेश्चंस आज तक जितना देखा गया है काफ़ी कम है। तो ये मैंने इन द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जाम के सीक्वेंस के हिसाब से मैंने ये पूरा हायरार्की सेट करी है कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा एग्जाम में आया जाता है एंड लीस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम, उस हिसाब से ये पूरा सीक्वेंस है। So coming to the end of the video, I hope this video was useful for you, and please mention in the comment section if you want to know about something else, any other queries you have, or you want me to make video on any other particular topics. I hope you like the video. Please like, share and subscribe. So see you in the next video. Till then, bye bye, take care.